ये देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी का सार संग्रह है जो कि वन लाइनर। दोस्तों इसके हम लोग आज कुछ पाठ पढ़ेंगे। आज हम लोग इसके सर्वप्रथम भूगोल को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग रट जाएंगे दोस्तों। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2900 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। तो जो भारतीय भूभाग का विस्तार है पूर्व से पश्चिम 2900 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर से दक्षिण 32 से 14, पूर्व से पश्चिम है दोस्तों 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है? तो देखते हो 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का जो लैटिट्यूड एक्सपेंशन है दोस्तों वो 8 डिग्री 4 मिनट तथा उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं दोस्तों? समय एवं अवस्थिति को देशांतर रेखाएं निर्धारित करती हैं। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया था, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति क्या है कि वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों यहाँ दिया है भारत के राज्य से कर्क रेखा कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो गुजरात है दोस्तों, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो क्या दोस्तों, पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। दोस्तों एक इसकी ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन आप लोग दोस्तों इसको रट जाइए। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23.5 से उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती, जो कि गुहार मोती भी कहा जाता है, तथा पूर्वी बिंदु किबिथु और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में, इसके में सूर्योदय एवं सूर्यास्त में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। भारतीय मानक समय 82.5 किस शहर से होकर जुड़ती है? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन ये वहाँ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य के समय 5.5 घंटे का अंतर। यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्याह्न तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2.5 घंटे अपराह्न होगा। दोस्तों ये एनसीईआरटी ऑनलाइन का क्वेश्चन है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट कौन है? वो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित 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 है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश में,
दोस्तों ये सोनभद्र पड़ता है। इसकी जो जिला है वो 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री। दोस्तों एक नीचे है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो दोस्तों क्या है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दोस्तों ये नक्शा दिया हुआ है। दोस्तों ये सबसे ऊपर हमारा देखिए लेह है, उसके नीचे लद्दाख है। दोस्तों आप लोग एक बार नक्शा जरूर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर, याद करिएगा दोस्तों, 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली व तथा दमन व दीव के संसदीय प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों के संसदीय प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और उसकी राजधानी दमन है। देश की चतुर्थिक अंतिम सीमा बिंदु दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमतम जो कि हम पढ़े हैं गुहार मोती जिसे कहा जाता है, गौर माता भी कहते हैं, गुजरात में स्थित है। पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। तो दोस्तों एक देखिए दक्षिणतम बिंदु है, एक मुख्य भूमि का दक्षिण में जो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। तो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। तो याद रखिएगा एक बार कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बार बार करना पड़े दोस्तों। दोस्तों किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्री पारा क्षेत्रों से है? फ्रांस। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्री पारी क्षेत्रों सहित है? फ्रांस। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट की लंबाई जो है लगभग 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान दूसरा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है यह दूसरा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का स्पर्श करती है? 7 राज्यों। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों। राजद्वीप, नीलद्वीप और हैवाल द्वीप का परिवर्तित नाम है। राजद्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नीलद्वीप का शहीद द्वीप, हवेलाक द्वीप जो है उसको स्वराज द्वीप। भारत की किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। भारत का
कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। दोस्तों आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप लोग याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। यहाँ तक दोस्तों हम लोग यहाँ पॉइंट तक पढ़ लिए हैं। इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे और का रिवीजन भी करेंगे दोस्तों हम लोग इसका। तो दोस्तों हम लोग पूरा भूगोल इसी तरह याद कर जाएंगे, रट डालेंगे दोस्तों। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक के जरूर करिएगा दोस्तों। नमस्कार।